सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः संस्कृत सेमुषी पाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की सेमुषी पुस्तक पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रत्यभिज्ञानम नाम का पाठ पढ़ा था, जो 7वें नंबर का पाठ था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके और अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लौह तुला। लौह तुला सामान्यतः होता यह है कि जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी दुर्व्यवहार ही होता है। हम यदि किसी के साथ गलत करते हैं तो अपने साथ सही होने की आशा करना भी यह गलत होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति हमें धोखा देना चाहता है, या कुछ कई बार ऐसा होता है कि वो हमको धोखा देने का प्रयास करता है, और हम जानते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं अपनत्व का भाव जुड़ा रहता है। कभी वह हमारा रिश्तेदार होता है, कभी हमारा मित्र होता है, और हम संकोच में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम जानते हुए भी कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, हम कुछ बोल नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए, यह बात तो इस कहानी के माध्यम से समझाई गई है। मूलतः कहानी पंचतंत्र से संबंधित है। इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक धनी श्रेष्ठ रहता था। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि किसी आपत्ति के कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया, और उसको लगा कि अब यहाँ पर अपने क्षेत्र में मेरे लिए काम नहीं है, और इसलिए मुझे कहीं जा कर के बाहर व्यापार करना चाहिए, और इसके बाद धन कमा करके और फिर अपने गांव की तरफ, अपने देश की तरफ वापस आना चाहिए। उसने ऐसा ही निर्णय लिया और यह सोचा कि चलो ठीक है, चलते हैं, और विदेश जाने की तैयारी करने लगा। उसके पास एक लोहे की तराजू थी, जो उसके पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई तराजू थी, और वह उसको अपने पूर्वजों की पहचान समझता था। इसलिए वह उस तराजू को बेच नहीं सकता था, बेचना चाहता नहीं था। बाद में उसने निर्णय किया कि यह लोहे की जो तराजू है, यह मैं अपने मित्र के साथ या मित्र के पास जो है तो रख देता हूँ, और बाद में जब वापस आऊँगा तो अपने मित्र से वह तराजू ले लूँगा। उसने ऐसा ही किया। एक सेठ के पास अपना तराजू रखा और यह बताया कि भाई यह मेरे पूर्वजों की तराजू है, बाद में मैं आकर के इसको ले लूँगा, तब तक तुम इस तराजू से अपना काम चला सकते हो, इसको रखे रहना। मित्र ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रख लेंगे। तराजू बड़ी अच्छी थी, देखने में भी सुंदर थी, मजबूत भी थी, और बहुत सी उसमें कई खूबियाँ भी थी। तो इसलिए उसका जो मित्र था वह उस तराजू के प्रति आकर्षित हुआ, और उसको लगा कि यह तराजू तो मेरी हो जाना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। खैर, उसने सोचा बाद में देखेंगे। अब जो सेठ था, जिसका नाम जीर्णधन था, वह काम की तलाश में विदेश चला गया, और किस्मत अच्छी थी, बहुत कम समय में ही काफ़ी पैसा कमा करके
और अपने देश वापस आया। जब वापस आया तो अपने मित्र के पास अपनी तराजू लेने के लिए चला गया और मित्र से कहा कि मित्र, जो मैं तुम्हारे पास तराजू रखे था, जो मेरे पूर्वजों की धरोहर थी, वह मेरी वापस कर दो। अब क्योंकि मित्र की नीयत उस तराजू से पर खराब हो गई थी और इसलिए उस मित्र ने कहा कि देखो, तराजू तो तुमने रखी थी, बात सही है, लेकिन यार तराजू अब नहीं रह गई। क्यों, क्या हुआ? बोले उस तराजू को चूहे खा गए। जीर्णधन के ध्यान में आया कि यह झूठ बोल रहा है, लोहे की तराजू चूहे नहीं खा सकते। ठीक है, माना कि चूहे के दांत बड़े मजबूत होते हैं, पर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये तराजू मेरी देना चाहता नहीं है। पर उसने कोई विरोध ना करके उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, यह संसार जो है तो नाशवान है, जो पैदा हुआ है वो मरता है और जो बनता है वह बिगड़ता है। तो तराजू लोहे से बनी हुई थी तो उसको तो नष्ट होना ही था कभी न कभी, कोई बात नहीं, चूहे खा गए। खैर मित्र, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, थोड़ा सा थका हूँ और मैं सोच रहा हूँ नदी में स्नान करके आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्र को मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए भेज दो। उस सेठ ने सोचा कि यार अगर मैं नहीं भेजता तो हो सकता है इसको कुछ शंका ना हो जाए, और इसलिए उसने अपने लड़के को, जिसका नाम धनदेव था, उसको बुला करके और जीर्णधन के साथ भेज दिया। जीर्णधन भी नदी गया, नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद उसने उसके लड़के को, धनदेव को, कुछ चॉकलेट इत्यादि दे करके और एक गुफा में घुसेड़ दिया। बाहर से गुफा में मजबूत चट्टान लगा दी ताकि कोई जानवर उसमें प्रवेश ना कर सके और उस लड़के को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद अकेला ही वह अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया। मित्र जो था उसने जब देखा कि जीर्णधन अकेला आया है तो उसने अपने पुत्र के बारे में पूछा और कहा कि मित्र, यह बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ अपने पुत्र को भेजा था, अब तुम अकेले लौटे हो, मेरा पुत्र कहाँ है? तो जीर्णधन ने उत्तर दिया कि यार बड़ा दुखद समाचार है, मैं नदी में तुम्हारे पुत्र को स्नान करा करके किनारे बैठा दिया था और फिर मैं नदी में स्नान करने लगा था, और जब मैं नदी में स्नान कर रहा था उसी समय एक बाज आया और वह बाज जो है तो तुम्हारे लड़के को लेकर के उड़ गया। मैंने बहुत दूर तक पीछा किया, बहुत दौड़ा, लेकिन बाज तो बाज है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सका और तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा सका। अब उस सेठ ने भी जान लिया कि यह झूठ बोल रहा है, पर सेठ ने कहा कि देखो तुम सही नहीं कह रहे हो। सही है, बाज शक्तिशाली पक्षी है और कई छोटे मोटे जीवों को लेकर के उड़ जाता है, परंतु ऐसा कोई बाज नहीं है जो 10-12 साल के लड़के को लेकर उड़ जाए, और इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। तो जीर्णधन ने कहा कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, तुमको विश्वास नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? बोले अच्छी बात है, अगर तुम मेरा पुत्र नहीं दोगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा। जीर्णधन ने कहा भाई कहीं भी जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब मैंने देखा मेरे आंखों के सामने ही वह बाज तुम्हारे पुत्र को ले गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बचाने के लिए दौड़ा भी था। आखिरकार वह सेठ
राजा के यहाँ पहुँच गया। राजा के पास न्यायालय में जब पहुँचा तो जाते ही बताया कि महाराज, यह चोर मेरे पुत्र को अगवा कर लिया है और अब दे नहीं रहा है। जीर्णधन से जब पूछा गया तो जीर्णधन ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मेरे आंखों के सामने ही एक बाज इसके पुत्र को ले गया। राजा ने कहा देखो झूठ बोलते हो और या तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोलते हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसके पुत्र को वापस कर दो। तो जीर्णधन ने एक बड़ा सुंदर सा श्लोक कहा, कहता है कि तुलाम लौहेन रचिताम यत्र खादन्ति मूषकाः राजन तत्र हरेत्सेनः बालको नात्र संशयः। हे राजन, यह बताइए कि जहां के चूहे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि लोहे की तराजू को खा सकते हैं, वहां के बाज अगर किसी लड़के को उठा ले जाते हैं तो उसमें क्या संदेह है। राजा ने कहा पूरी बात बताओ। तो जीर्णधन ने कहा कि भाई पूरी बात तो सेठ जी ही बताएंगे। सेठ जी से जब पूछा गया तो उसने पूरी कहानी बताई। तो राजा भी हंसते हुए कहा कि भाई तुम उसके पुत्र को, अगर अपना पुत्र अगर चाहते हो तो उसकी तराजू लौटा दो। और बाद में दोनों ने अपना उसने उसका पुत्र वापस कर दिया और अपनी जीर्णधन की तराजू वापस मिल गई। कहने का तात्पर्य यह कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी को जवाब देना होता है तो हमें ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। यही इस कहानी का सारांश है। अब हम लोग चलते हैं, कहानी को स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। अष्टमः पाठः लौह तुला। अयं पाठः विष्णुशर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेदनामक तंत्रस्य सम्पादितः अंशः अस्ति। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। परंच सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। ततः सः वणिक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निमीलयते। प्रत्यावर्तते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति यत् मम पुत्र शिशुः कुत्र अस्ति। सः इत्युक्ते जीर्णधनः वदति यत् तत्र तव पुत्रः श्येनेन हतः, अथवा भवतः पुत्रः यः अस्ति सः श्येनेन अपहृतः अस्ति। तदा उभौ विवदवन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ। तत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। कहता है यह पाठ पंचतंत्र नाम के कथा ग्रंथ से लिया हुआ पाठ है, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से यह पाठ लिया हुआ है, जिसके अनुसार जीर्णधन नाम का एक व्यवसायी वह विदेश व्यापार के लिए जाता है और बाद में वहाँ से लौट करके आता है तो एक धनी के पास, जिसके पास वह अपनी लोहे की तराजू रख कर गया था, उसके पास जा कर के अपनी तराजू मांगता है।
और वह धनी उस तराजू को देने से मना कर देता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। और इसके प्रत्युत्तर में वह नदी स्नान करने के बहाने उस सेठ के पुत्र को ले जाता है और ले जा करके एक गुफा में छिपा देता है और बाद में वापस अकेला आता है। उसके अकेले आने पर वह सेठ जब उससे पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो वह उत्तर में कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गया। और इस प्रकार से दोनों विवाद करते हुए, दोनों झगड़ते हुए न्यायालय पहुंचते हैं और बाद में जो न्यायालय के अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, वह उनका समाधान करते हैं और उसका निर्णय आता है। पुनः आते हैं कथा की तरफ। कहता है, आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः स च विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। एकः कश्चित् जीर्णधन नामकः एकः वणिक्पुत्रः अस्ति। जीर्णधन नाम का कोई एक बनिए का पुत्र था, आसीत। सच वह एक बार, और वह विभवक्षयात, विभव वैभव इसी से बना है, विभव माने संपत्ति, और विभव में अण प्रत्यय जब लगता है तो वैभव बनता है। मतलब विभव से संपन्न जो है वह वैभव है। तो यह कहता है कि यह जो जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र था, वह अपने विभव के क्षय हो जाने के कारण, क्षय का मतलब टूटना, कमज़ोर होना, घट जाना, कम हो जाना, नष्ट हो जाना, तो वह अपने धन नष्ट हो जाने के कारण सोचता है, विदेश जाने के बारे में सोचता है, और सोचते हुए गंतुम इच्छन, जाने के बारे में सोचते हुए चिंतयति व्यचिंतयत माने कुछ और सोचता है। वह क्या सोचता है? कहता है, यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वकीर्त्यतः तस्मिन् विभवहीनो में यो वसेत् स पुरुषाधमः। कहता है, यत्र देशे अथवा स्थाने, यस्मिन् देशे अथवा यस्मिन् स्थाने, जिस देश में अथवा जिस जगह पर भोगाः भुक्ताः स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः इत्युक्ते स्वकीय पराक्रमेण, स्वकीय पराक्रमतः, स्वकीय पराक्रम द्वारा भोगाः भुक्ताः, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया गया है। अर्थात जिस स्थान पर हमने अपने पराक्रम से पर्याप्त धन संपत्ति कमा करके और अनेक प्रकार के भोग किए हैं, अगर उसी स्थान पर हमको विभवहीन होकर के रहना पड़े, यानी निर्धन होकर के किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या मांगना पड़े, तो फिर ऐसे स्थान पर रहना निश्चित ही जो ऐसा करता है वह नराधम है, मनुष्यों में नीचे है। भाई, जहाँ हम दूसरे को दान करते थे, समय परिस्थिति आई, बदली, और हमको खुद स्वयं ही मांगना पड़े, तो जिस स्थान पर हम संपन्नता के साथ जी रहे थे, अगर कभी विपन्नता आती है तो हमें ऐसे निर्जन ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां हमें कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, और वहां जा कर के और फिर
अपने समय की प्रतीक्षा करना चाहिए और वहाँ पर व्यवसाय इत्यादि करके धन अर्जन करके और फिर अपने स्थान पर वापस आकर के और फिर उसी तरह से संपन्नता और वैभव के साथ में निवास करना चाहिए। कारण यह कि जो लोग हमारे सामने हाथ फैलाते थे वही लोग जब कभी हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है तो वह सहायता करने के स्थान पर मजाक उड़ाते हैं या हंसते हैं, और इसलिए उनके मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हम कहीं ऐसे जगह में चले जाएं जहां कोई हमको ऐसे ना जानता हो कि यह कभी संपन्न भी था। और इसलिए ऐसा सोच करके तस्य च लौ गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत् तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। तस्य च गृहे, और उसके घर में, किसके घर में? उस जीर्ण धन के घर में। पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्, उसके पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक तराजू थी। ताम च, और इसलिए उसने ताम, उस तुला को, उस तराजू को, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, किसी धनी सेठ के घर में रख करके निक्षेपभूताम कृत्वा यानी धरोहर के रूप में रख करके। धरने, किसी वस्तु को रखने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि उसके सामने रख दिया जाता है और बदले में कुछ पैसा ले लिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि भाई जब हमारे पास पैसा होगा तुम्हारा पैसा वापस करके और हम अपनी वस्तु ले लेंगे, जिसको हम आज गहन कहते हैं। पर उसने क्या किया? उसको निक्षेप भूत करके, माने धरोहर के रूप में रख करके कि भाई आप रखे रहना, काम जब आपका पड़े तो कर लेना, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमारी वस्तु इसी प्रकार की वापस कर देना। यह है निक्षेप भूत। तो सह देशांतरम प्रस्थितः, उसको रख करके और विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। और उसके बाद सुचिरम कालम, बहुत समय तक, देशांतरम यथेच्छया, जैसे अपनी इच्छा के अनुसार विदेश में घूम करके, और पुनः बाद में स्वपुरम आगत्य, अपने देश, अपने गांव लौट करके, और तम श्रेष्ठिनम अवदत्, उस सेठ से कहा, भोः श्रेष्ठिन, अरे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुला, मुझे मेरी वह धरोहर की तराजू दे दो। सो अवदत्, सह अवदत्, कह अवदत्, सह श्रेष्ठी अवदत्, उस सेठ ने कहा, भोः नास्ति सा त्वदीयात् तुला मूषकैः भक्षिता इति। नास्ति सा, वह अब नहीं है। त्वदीया तुला, तुम्हारी तराजू, मूषकैः भक्षिता, चूहों के द्वारा खा ली गई है। कर्मवाच्य है, मूषकैः भक्षिता, चूहों ने खा लिया है। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, नास्ति दोषस्ते यदि मूषकैः भक्षिता। जीर्णधन ने कहा, हे सेठ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि तराजू को चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः,
यह संसार ऐसा ही है। ईदृशमेव अयम संसारः, यह संसार ही ऐसा है। कहने का तात्पर्य यह कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा और जो बना है वह नष्ट होगा। और इसलिए यदि तराजू को चूहे खा जाते हैं तो कोई बात नहीं है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, अत्र किंचिदपि शाश्वतम नास्ति। कुछ भी वस्तु शाश्वत नहीं है। शाश्वत माने लंबे समय तक चलने वाली, जो हमेशा चलती रहे। कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो आगे कहता है, परमहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि तत्त्वम् आत्मीयम् एनं शिशुं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, त्वम आत्मीयम पुत्रम आत्मीयम एनम शिशुम, अपने इस पुत्र को जिसका नाम धन देव है, उसको नहाने का सामान लेकर के और मेरे साथ नदी भेज दो। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृव्योऽयं तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकं गच्छ इति। पुत्र, अयम तव पितृव्यः, हे पुत्र यह तुम्हारा चाचा है। कौन? जीर्णधन। तो कहता है कि जीर्णधन नाम का जो व्यक्ति है यह तुम्हारा चाचा है, और इसलिए यह नदी जा रहा है स्नान करने के लिए। तुम इसके साथ नदी चले जाओ। और इस प्रकार से उसका पुत्र जो है तो नदी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे अगली कक्षा में देखेंगे।